नमस्कार, आप देख रहे हैं सिम 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे और आज है वर्ल्ड स्ट्रीट में। और देखिए हमारे साथ है मदान साहब हैं, दीपक मदान जी, और आपको बताएंगे कि अगर घर की सपना आप रखे हैं ना, घर लेना चाहते हैं तो एक बार दीपक मदान जी से जरूर मिलेंगे। आपको अलग ही कुछ एक फीलिंग्स अलग मिलेगी और जो सपना आप सजोए होंगे कभी लाइफ में कि आप घर बनाएंगे और घर कैसा होना चाहिए, तो एक बार दीपक जी से मिले और बता दें आपको स्टेटली प्रो सोल्यूशन लव इमोशन एंड द लाइफ। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर घर लेने के लिए घर का मतलब क्या होता है। लोग फ्लैट लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, लेकिन घर का कुछ अलग ही अंतर होता है। एक बार बातचीत करेंगे कि सर क्या कुछ खास लेकर आए हुए हैं। गुरुग्राम में आपने एक अपार सफलता लिया, उसके बाद फरीदाबाद में 1 साल से आप काम कर रहे हैं। लोगों को कितना जोड़े हैं, किस तरह से लोग मिलते हैं आपसे? सर देखिए, मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म द स्टेटली प्रो सोल्यूशन, जैसे कि आप बता ही चुके हैं। देखिए, जब मैंने फर्म खोली थी ना, तो मेरे मन में एक ये ड्रीम था। मुझे ऐसे लगा कि ये सभी का ड्रीम है। वो ड्रीम ये था कि मेरे को कुछ ऐसा लेके आना है जो वास्तव में एक घर को घर बनाता है, ठीक है। और उसके लिए मैंने एक स्टोरी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, और ये मैंने ये सोच के किया कि एवरी स्टोरी मेक्स अ होम। हर स्टोरी घर बनाती है एंड एवरी स्टोरी मेक्स अ होम, ठीक है। तो इस सोच के साथ मैं एक स्टोरी कॉन्सेप्ट को लेके आया एंड दीज स्टोरीज आर गिविंग अ न्यू शेप, अ न्यू डायमेंशन टू द सोसाइटी, टू द फैमिली एंड टू देयर रिलेशनशिप्स। एंड व्हाट माय बिलीव सेक्शन सेज, मेरा बिलीव सेक्शन क्या कहता है, ये स्टोरी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है हर घर के लिए। जबकि आज का सिनेरियो आप मार्केट में देखेंगे, मुझे नहीं पता मैं सही एग्जांपल ले रहा हूँ ये नहीं ले रहा। रिसेंट में एक एग्जांपल हुआ कि एक वाइफ ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो बहुत वायरल हुआ। अगर मैंने भी बोल दिया तो इसमें कोई हार्म नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही वायरल टॉपिक था। जबकि आप एक चीज बताइए, एक लड़की ये सपना देखती है कि मेरा घर बने। देखिए, हाउस एंड हाउस परचेजिंग इज नॉट ऑल अबाउट बाय सेल एंड रेंट। इट इज फील्ड, इट इज ऑक्यूपाइड विद लव, इमोशंस एंड केयर। सो जहां एक लड़की सपना देख रही थी कि मेरा घर होना चाहिए, वहां उसी घर में उसने पति के 15 टुकड़े। सो हम कैसे कह सकते हैं प्यार कहाँ था, लव कहाँ था, इमोशंस कहाँ था, ठीक है ना। अब मान लीजिए, चलिए उसने अपने पति के कर भी दिए, तो जो घर की 4 दीवारी है, तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या वो घर घर रहा? नहीं, वो सिर्फ 4 दीवारी रही और कुछ समय के बीतते बीतते ना वो 4 दीवारी भी खाने लगती हैं। तो ये सोसाइटी के लिए मैं क्या स्टोरी कॉन्सेप्ट लाया हूँ। चलिए ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं, होम बायर्स पसंद कर रहे हैं, मेरे से मिलने वाले पसंद कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड पसंद कर रहे हैं, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में जो लोग मेरे साथ रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं, आप जैसे लोग पसंद कर रहे हैं, तो जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मेरे साथ साथ कुछ ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी हैं जो ये शो करते हैं कि 4 दीवारी होती है, लेकिन अगर आपको रियल घर की कामना करनी है, सो दैट शुड बी फिल्ड डेफिनेटली विद लव, इमोशंस, केयर। अगर देखिए, कुछ टाइम पहले की बात करें तो एक सीरियल हुआ करता था, कहानी घर घर की, ठीक है। ठीक है, इट इज माय न्यू कॉन्सेप्ट, बट मैंने भी ये प्रीवियस कलेक्शंस कहीं ना कहीं चीजों से लेकर इस कॉन्सेप्ट को मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। और मेरा मानना ये है कि इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत आगे तक लेकर जाऊंगा, ठीक है। और ये मेरा ड्रीम है, और इतना मुझे विश्वास ही नहीं, मेरा मतलब परम विश्वास है कि आप सभी लोग मेरा इस चीज में साथ देंगे कि मैं इस कॉन्सेप्ट को बहुत आगे लेकर जाऊं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो घर है, ठीक है, वो घर में जो जुड़े रिश्ते होते हैं उनके आपस में प्यार से बनता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक रामायण कंसेप्ट को अपने साथ कनेक्ट किया है। मेरा मानना यह है कि रामायण इज नॉट द पार्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट, इट इज द प्रोजेक्ट वेयर यू कैन लर्न अ लॉट। बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? पितृभक्ति सीखनी है तो आप अपने श्री राम से सीखिए। जबकि आज पिता कुछ बोल दे तो बेटा तुरंत भड़क जाता है, ठीक है, गुस्से में आ जाता है। आपको भाई भाई का प्यार सीखना है तो भरत से सीखिए, जिसने राजगद्दी तक त्याग दी थी, और आज भाई 1 सेकंड में पता नहीं कौन सा इमोशंस हिट करता है और वो भाई भाई में। एक सवाल मेरे जहन में है, बिल्कुल सर, कि हर प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर्स या बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट में जो प्लॉट बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं, वो सिर्फ बेच के चले जाते हैं, लेकिन आप लव, इमोशंस और घर की बात करते हैं, एक रिश्तों की बात करते हैं। आखिर ये आपके जहन में कहाँ से आया? क्यों ऐसी चीज़ों को लेकर लोगों को जोड़ रहे हैं? आखिर क्यों ऐसे कर रहे हैं सर? आपको तो प्लॉट बेचना चाहिए, घर बेचना चाहिए, अपना साइड होना चाहिए। इतना लोगों को रिश्ते बनाने वाली जो बात कर रहे हैं, लोगों के अंदर एक जहन में एक चीज़ भरना चाहते हैं घर के प्रति, ये आखिर कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ने वाली बात है सर। देखिए सर, मैं स्कूल टाइम से ना एक चीज़ सीखता आया हूँ कि आप प्रतिदिन एक नेक कार्य करें। आप क्या नेक कार्य करेंगे बताओ? किसी को जेब से निकाल के पैसे देंगे? किसी को खाना खिलाएंगे? कितने दिन खिलाएंगे? किसी की सेवा करेंगे? कितने दिन करेंगे? आप बताइए मेरे को। नेक कार्य क्या होता है सर? देखिए, आप ये अपार्टमेंट सेलिंग इतनी क्यों बढ़ी?
लैंड इज लीगेसी, जमीन लीगेसी है सर। मैंने लिया तो मेरा पोता भी यूज करेगा, ठीक है। ये अपार्टमेंट क्यों आए? क्योंकि जमीन कम होने लगी तो मकान ऊपर हाईराइज में चढ़ने लग गए। तो मकान जब ऊपर चढ़ने लग गए ना तो रिश्ते नीचे गिरने लग गए। ये एक सच्चाई है सर, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होता था सर, एक घर के अंदर 16 लोग भी रहते थे ना तो रसोई एक हुआ करती थी। आज अगर घर अलग है ना तो सारी रसोई अलग है सर। सर अब तो घर नहीं, हाउस और फ्लैट बन रहे हैं। घर तो बड़ा मुश्किल, आप बता रहे हैं, आपसे सुन से ही अजीब सा लग रहा है कि आप एक घर की कल्पना करते हैं और सपना को साकार करने, ड्रीम्स आप लेके चल रहे हैं। देखिए सर, बदलते टाइम के साथ अपने आप को बदलना जरूरी है। क्या करें, जब लैंड अवेलेबल नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मान लो आज की डेट में 2 लाख 2.25 लाख रुपए का रेट चल रहा है, आप 300 गज के प्लॉट की भी बात करते हो तो 7 करोड़ का जो है प्लॉट बनता है। उसके बाद फिर आप अगर उसको बनाने लगो तो 3-3.5 करोड़ चाहिए, तो 10 करोड़ रुपए आपको चाहिए। अब इतना अगर किसी के पास नहीं हो तो फिर वो अपार्टमेंट ही अपना घर है। लेकिन अगर अपार्टमेंट अपना घर है तो चलिए ठीक है, फिर कोई व्यक्ति, कोई मसीहा तो सामने आएगा ना जो इस चीज के ऊपर काम करेगा कि भाई साथ में मेरी वाइफ है, ठीक है। ये हमेशा मेरे को एक चीज बोलती आई है कि नखून कभी मांसों से जुदा नहीं होता, घर में चाहे कितनी भी बातें हो जाएं, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आया हूं कि शायद हो सकता है मेरी एक पहल, और मैं आपको बता दूं, मेरे को बता दो, बहुत फख्र हो रहा है। मैंने हाइपर मार्केट में एक 200 स्क्वायर फीट का स्पेस बेचा है और वो मैंने इंदौर से बेचा है। और मैंने एक फेसबुक पे स्टोरी डाली थी भाई भाई को लेकर, तो उस व्यक्ति ने मेरे से फोन पे कांटेक्ट किया और कहा कि दीपक जी मैंने आपकी स्टोरी सुनी और मुझे इतनी अट्रैक्टिव लगी। वो मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा भाई यार कल जो होना था हो लिया, सॉरी यार, मैंने कान पकड़ के माफी मांगी जो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने बोला जी आप मेरे को बताओ आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है। तो मैंने उसको हाइपर मार्केट का कॉन्सेप्ट बताया और हम आज तक मिले भी नहीं है। अब हमारी रोज वीडियो कॉल पे बात होती है। सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे आपकी वीडियो जाते हैं, लोग बड़े प्यार दे रहे हैं आपको। तो क्या अब कितने परिवार फरीदाबाद में अभी तक आपने अपनी स्टेटली प्रूफ सॉल्यूशन से जुड़ चुके हैं लोग? सर देखिए, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जो लोग प्यार दे रहे हैं ना वो बहुत प्यारे हैं सर। किसी की तारीफ करने के लिए जो जिगर चाहिए ना सर, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन अगर ये सोशल मीडिया पे इतने फोरम में ये जो पब्लिक सामने आ रही है ना सर, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. They are giving me a extraordinary love, and their love, affection and care is my bite. And मेरे लिए उनका प्यार मेरे लिए एक स्पार्क है जो मेरे को पुश करता है कि स्टोरी लाओ, बताओ कुछ नया और बताओ कुछ नया। तो मैं बहुत डेडिकेटेड रहता हूँ इन चीजों के लिए कि कौन सी स्टोरी कब लाऊं, कैसे लाऊं, कौन से माहौल पे लेके आऊं। और इस चीज में मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला नहीं हूँ। डिफरेंट कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर थॉट बढ़ रहे हैं। जो बिजनेस लोग करते, बिजनेस नहीं रहा, कहीं ना कहीं रिश्ते बनाया, कहीं लोगों को एक अलग ही जोड़ने का सिलसिला जारी है। सर देखिए, अगर मकान खरीदना और बेचना ही है ना तो देखिए पैसे बीच में लाइए, आप दीजिए और खरीद लीजिए। बट ठीक है, एक चीज अगर आपको एडवांस में मिल रही है, कहते हैं ना वैल्यू एडेड सर्विस, ठीक है ना, कि एक के साथ फ्री। अगर आपको स्टोरीज फ्री मिल रही हैं, अगर आप देखिए सर, रामायण पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपसे ही पूछता हूँ आप दिन में कितनी बार पढ़ते हैं, या आम पब्लिक कितनी बार पढ़ती है, ठीक है। बट कोई आपको पढ़ के सुना दे, ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक मूवी आप 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, आप बोर हो जाओगे। लेकिन रामायण लोग सालों साल से देखते आ रहे, बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि पता है भगवान है, और अगर भगवान है तो प्यार है। और अगर मैं प्यार पढ़ रहा हूं ना तो मेरे घर में भी प्यार आएगा, ठीक है। अगर मान लो मेरी बेटे से मेरे कोई बात हो गई है तो वो नजदीक आएगा। अगर मेरी पत्नी से कोई बात है तो वो कहीं ना कहीं रिबॉन्डिंग बनेगी। माँ बाप से है तो रिबॉन्डिंग बनेगी। रिबॉन्डिंग बनना बहुत जरूरी है। यू हैव टू वर्क ओनली विद द लव, इमोशन एंड केयर्स। 4 दीवारी अपने आप बन जाएगी सर। 4 दीवारी की टेंशन मत लीजिए, आप इस चीज पे काम करिए। तो देखें दीपक मदान जी हैं किस तरह से आप लोगों को प्रमोट किया। प्रमोट क्या करना है, वो सही बात बता रहे, जो सामाजिक और समाज में कहीं ना कहीं एक रिश्ता जो परिवार का होता है वो कहीं ना कहीं जोड़ने की बात करते हैं। इमोशंस ऑफ लाइफ और लव की बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि अगर किसी घर को आप बनाते हैं, लेते हैं, तो बहुत सारे उसमें आपके सपने जुड़े होते हैं कि घर बार बार नहीं बनता है। और घर से अगर आप जुड़ना है ना तो एक बार जरूर मिले। और देखिए स्टेटली प्रूफ सॉल्यूशन, लव एंड लाइफ इमोशन। और साफ आपको बता दें कि फरीदाबाद में 1 साल से लगातार दीपक मदान जी लोगों को और परिवार बनाने का काम किया है। तमाम टीमें यहाँ पे है। पहले मैडम जी से बात करें। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार जी। क्या कहें, दीपक मदान जी के जो बातें हैं वो वाकई में कहीं ना कहीं लोगों को झकझोर देती होंगी। एक्चुअली सर, हम प्रॉपर्टी नहीं, हम इमोशंस बेच रहे हैं, ऑनेस्टी बेच रहे हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। आपको नहीं लगता दीपक जी कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लेके चले? एक्चुअली सर, हम अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़े।
कुछ अलग है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे डीलर बिल्डर्स पड़े हुए हैं। यस सर, यस, हमारे साथ जो जुड़ेगा वो इमोशंस के साथ और ऑनेस्टी के उनको साथ पता नहीं लगेगा कि हम घर से बाहर हैं। घर से बाहर हैं एक्चुअली सर, यही। बिल्कुल, देखिए सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, प्लॉट मिलेगा, घर मिलेगा, लेकिन ऐसा घर नहीं मिलेगा। तो मिलना है तो दीपक मदानी से एक बार जरूर मिले, और अपने सपनों का जो कहते हैं ना आलिशान घर बनाना है तो एक बार दीपक मदानी से एक बार मिले। और साफ यहाँ देखिए लिखा हुआ है लव, इमोशन एंड लाइफ, और ये गुड़गांव में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फरीदाबाद में 1 साल से हजारों लोगों को जोड़ दिया है, और हजार लोग खुद जोड़ने आते हैं। जब वीडियो चलती नहीं इनकी तो लोग ऑटोमेटिक इनसे इनका दोस्त बनते हैं, फ्रेंड बनते हैं। और यहाँ तक कि बिजनेस की बात है। साथी हैं सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे सर दीपक मदान जी की जो इमोशंस जो है? मैं दीपक जी से आज फर्स्ट टाइम मिला हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी क्रिस्प एंड जो बोलते हैं ना क्लियर वो बात करते हैं। वो पारदर्शिता उन्होंने है। एक पारदर्शिता है उनकी बातों में, कोई उन्होंने ऐसी घुमा के बातें नहीं की। उन्होंने जो था सच्चाई बताई, और काफ़ी इम्प्रेसिव उनकी बातों से कि हाँ कि काफ़ी अच्छा उन्होंने बोला। धन्यवाद सर, क्या कहेंगे सर? मतलब दीपक जी का आइडिया बिल्कुल क्लियर है, और इनके व्यक्तित्व में ईमानदारी, सच्चाई झलकती है। ईमानदार तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन ईमानदार नहीं तो घर बनाते हैं। घर एक सपना जो लोग सजोता है उसको कहीं ना कहीं साकार करने की बात कर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे क्या हैं। कहेंगे लोगों को जोड़ने के लिए? लोगों को जोड़ने के लिए मैं कहूंगा कि आप जुड़िए आके इनसे, और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्पष्टवादिता से ये बताते हैं अपनी। साफ सुथरा, अगर आप मन में अगर कोई खोट ना हो ना, और घर बनाने का सपना रखें तो दीपक मदानी से एक बार जरूर मिले। एड्रेस आपको बताते हैं दीपक जी, एक बार एड्रेस बताएं कि आपसे लोग मिले और सर- ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े आपसे। मेरा ऑफिस है विपुल प्लाजा में, वंस यू क्रॉस बीबीडीबी चौक, जो कि बहुत पुराना चौक है और सबसे फर्स्ट चौक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आता है आपका डीपीएस चौक, और डीपीएस के लेफ्ट में विपुल प्लाजा है। विपुल प्लाजा में बॉम्बे 106 यानी कि B106 मेरा ऑफिस है, ये मेरा एड्रेस है। तो देखिए जल्द से जल्द आपको फिर नए खबरों के साथ जोड़ेंगे। नमस्कार।